ना थके अभी पैर, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफ़र जारी है। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल एंड वी के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। हर रोज़ की तरह मैं आज फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं आपके यूट्यूब चैनल एंड वी के पांडे में मैथ की कड़ी में। आज मैं आपको मैथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाऊँगा, जिसको आप मेरा हेडिंग पड़ा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का परिचय। यानी आज मैं बताऊंगा त्रिभुज है क्या, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज में त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। ठीक है, इन सब पे आज हम आपसे यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत ये करता हूँ आखिर ट्रायंगल है क्या, त्रिभुज है क्या। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज है क्या, त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं, जितना भी आप बोलना चाहोगे वहाँ पर आप ये समझिएगा। देखिए, पहले मेरी हेडिंग पहली है त्रिभुज क्या है या त्रिभुज किसे कहते हैं। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि ज्योमेट्री में कुछ आपका वो बनाया जाए। ज्योमेट्री की क्लास में हम आपको लेकर के आए हुए हैं ट्रायंगल के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहली चीज़ तो बेटा आप ये जानो कि जो ट्रायंगल और त्रिभुज में क्या अंतर है। अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ आपसे, आखिर सर ट्रायंगल और डिफरेंट क्या है त्रिभुज और ट्रायंगल में। अब आप कहेंगे सर कुछ नहीं, डिफरेंट कुछ नहीं है। बेटा अगर आप ट्रायंगल भी माइंड रखे हुए हो, त्रिभुज भी माइंड रखे हुए हो, तो ट्रायंगल जो होता है आपका, वो ट्रायंगल क्या इंडिकेट करता है और त्रिभुज क्या इंडिकेट करता है। ट्रायंगल का मीन्स जो होता है वह आपका त्रिभुज ही होता है, लेकिन ट्रायंगल का अगर मीन्स निकाला जाए, ट्रायंगल का जो आपका मीन्स होता है, वर्ड का मीन्स जो होता है, अगर वो निकाला जाए कुछ और आता है, और त्रिभुज का वर्ड मीन्स निकाला जाए तो कुछ और आता है। तो पहले आप यही जान लीजिए कि ट्रायंगल का वर्ड मीन्स क्या होता है। बेटा आप जो लोग पढ़े होंगे, संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं आप लोग हिंदी में, इंग्लिश का भी देख लीजिए, ट्राई धन एंगल। ट्रायंगल को अगर मैं तोड़ूंगा तो कहूँगा ट्राई धन एंगल। ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा आप जानते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़े होंगे जान लीजिए कि ट्राई का मतलब होता है बेटा 3 होता है, और एंगल का मतलब बेटा आप जानते ही हैं, एंगल का मतलब कोण या एंगल खुद लिख सकते हैं आप यहाँ पे। मतलब आप ये कह सकते हो कि ऐसा मतलब ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हो, यानी ऐसी कोई आकृति जो 3 कोणों से घिरी हुई हो। क्या सराउंडिंग आप लिख सकते हो कि एनी फिगर सराउंडिंग थ्री एंगल। इज कॉल्ड ट्रायंगल। ओके, अगर मैं कह दूं कि ट्रायंगल क्या होता है, तो ट्रायंगल के बारे में आप यही बताएंगे कि आपका एनी फिगर कोई भी आकृति सराउंडिंग है 3 कोणों से, 3 कोणों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी, ट्रायंगल कहलाएगी। इसके अकॉर्डिंग अगर डिफिनीशन देखा जाए तो ट्रायंगल जो लिखा हुआ है वह ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर डिफिनीशन देखा जाए तो ट्रायंगल की डिफिनीशन बेटा यही होगी कि एनी फिगर सराउंडिंग 3 एंगल्स इज कॉल्ड बी ट्रायंगल। लेकिन अब आप यहाँ ये देखिए कि आखिर त्रिभुज का मतलब क्या है। अगर आप संधि विच्छेद करते हैं, क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो अगर त्रिभुज का संधि विच्छेद किया जाए, त्रिधन भुज, इसका क्या भाई, त्रिभुज। अब त्रिभुज मैंने त्रि का मतलब क्या होता है बेटा 3 होता है, अब भुज का मतलब होता है भुजा। अगर मैं इसको 60 में लिखना चाहूँ तो 3 भुजाओं वाली आकृति, वह आकृति लिख सकता हूँ कि 3 भुजाओं वाली आकृति, 3 भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है। मैं आपको डिफिनीशन अभी इसका लिखवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ
कि ट्रायंगल और त्रिभुज, ट्रायंगल का मीन्स क्या होता है, त्रिभुज होता है, लेकिन ट्रायंगल में कितना डिफरेंस है और त्रिभुज में कितना डिफरेंस है, मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ। ट्रायंगल वर्ड का डिफिनीशन क्या किया गया, आपका संधिविच्छेद किया गया, तो ट्रायंगल का जो संधिविच्छेद हुआ, ट्राई इधर एंगल हुआ, और ट्रायंगल में ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है, एंगल का मतलब होता है एंगल। अगर इसका डिफिनीशन क्या बनाया गया कि एनी फिगर, कोई फिगर अगर आपके किसमें 3 कोणों से, मान लेते हैं कोई कोण हो, बड़ा देखिए बनेगा तो साइड पे ही है, यहाँ एक ये इस कोण पे डिपेंड है, ये इस कोण पे डिपेंड है, ये इस कोण पे डिपेंड है, तो यहाँ पे जो प्रेफर किया गया है वो एंगल को प्रेफर किया गया है। ट्रायंगल में आपके एंगल को प्रेफर किया गया है, और त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज में इन भुजाओं को प्रेफर किया गया है। इन भुजाओं को प्रेफर किया गया है, ठीक है। ट्रायंगल में एंगल को और त्रिभुज में भुजाओं को किया गया है। तो फिलहाल आप इतना यही जानते रहिए कि ट्रायंगल और त्रिभुज दोनों का समावेश क्या होता है, आपका त्रिभुज होता है भैया, क्योंकि एंगल तभी बनेगा जब आपका साइड होगा, और साइड तभी बनेगा जब साइड बनेगा तो एंगल जरूर बनेगा। दोनों क्या हैं, एक दूसरे के क्या है बेटा, कंप्लीमेंट्री हैं, कोट पूरक है बेटा। दोनों क्या है एक दूसरे के, साइड के बिना एंगल नहीं और एंगल के बिना साइड नहीं, इसलिए इसका मीन्स निकाला जाता है इसके बराबर, या त्रिभुज को क्या कहा जाता है, ट्रायंगल कहा जाता है। यह इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड है, लेकिन इंग्लिश वर्ड का मीन्स निकाला जाए कुछ और आता है, हिंदी का मीन्स निकाला कुछ और आता है। अब एक्चुअली में त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा अगर लिखनी हो तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको परिभाषा बता रहा हूँ त्रिभुज का। जनरली सब जानते हैं इस चीज़ को जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, क्योंकि यह आप क्लास 9, 10 उसके आगे क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं, इसको सब जानते होंगे। अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल का डिफिनीशन देना चाहूँ, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, अ क्लोज फिगर, अ क्लोज्ड फिगर, a closed figure which have 3 sides is called triangle। यानी आप यह कह सकते हो कि आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, एक ऐसी बंद आकृति है जिसकी क्या होती है, जिसमें आपके 3 साइड होते हैं, ट्रायंगल कहलाते हैं, ठीक है। अगर और कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में तो ये मैं यही बोल सकता हूँ कि 3 इंटरसेक्टिंग, यानी 3 इंटरसेक्टिंग क्या है कि अ क्लोज्ड फिगर सराउंडिंग भी 3 इंटरसेक्टिंग लाइन या साइड। आप लिख सकते हो कि अ क्लोज फिगर सराउंडिंग घिरा होता है 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से, 3 इंटरसेक्टिंग लाइन, या साइड लिखो, लाइन क्या लिखोगे बेटा, साइड से। अ क्लोज फिगर सराउंडिंग 3 इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि मैं इसकी परिभाषा हिंदी में लिख दूं बेटा, यही होगी, वह बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, बंद आकृति जिसकी, या जिसमें लिख दो, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, जिसकी क्या होती है बेटा, 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज कहलाती हैं।
त्रिभुज कहलाती है। या अगर इसका लिखना चाहते हो, इसका बड़ा ये हो जाएगा कि वह बंद आकृति जो तीन प्रतिच्छेदित रेखाओं से घिरी होती है, इंटरसेक्टिंग साइड नहीं हुआ, यहाँ लाइन करिएगा, लाइन रेखाओं से घिरी होती है। त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। दिख रहा है नहीं इतना? तो देख लें एक बार। ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा है। अब हम आपको नीचे भी कर दे रहे हैं, देख लीजिए आप। ठीक है, तो एक बार फिर सुन लें। ट्रायंगल क्या होता है? अ क्लोज फिगर विच हैव थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी वह बंद आकृति जिसके पास क्या होती है? तीन भुजाएं होती हैं। जिसके पास तीन भुजाएं होती हैं वह आपका ट्रायंगल कहलाता है। यानी हमने एक और डिफिनेशन लिखा हुआ है, अ क्लोज फिगर सराउंडिंग थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड बी ट्रायंगल। यानी वह बंद आकृति जो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी होती है वह आपका त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। आखिर ट्रायंगल में थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि आखिर कितनी साइड होती हैं। कोई पूछे ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, तो यहाँ थोड़ा बात कर। फिर ये जानना, हमें आपको ये बताएंगे साइड्स क्या होती है, एंगल्स भी क्या होते हैं। इसी में थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूंगा एंगल क्या होता है। ठीक है, इसी किसी में मैं आपका क्लास लेके आऊँगा कि एंगल के टाइप्स की क्लास से त्रिभुज का लेके आया हूँ, वैसे मैं आपका एंगल का क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले जानिए कि ट्रायंगल में कितनी साइड्स, कितने एंगल, कितने वर्टेक्स होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, थोड़ा सा आप इसको याद कर लें। ट्रिक ये है, मैं लिख दे रहा हूं, 3 टाइम्स। आप थोड़ा सा इसका सेंस निकाल लेंगे तो कुछ और निकल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से याद करिएगा इसको, क्योंकि सबका अपना अपना ट्रिक होता है। 3 टाइम्स 3 इज कॉल्ड ट्रायंगल। बेटा इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे, इसमें दो चीज़ निकला हुआ है, एक 3 यहाँ लिखा हुआ है और एक 3 यहाँ निकला हुआ है, लिखा हुआ है। तो बेटा इस 3 का मतलब होता है बेटा ट्रायंगल, यानी त्रिभुज। बेटा इस 3 का मतलब होता है त्रिभुज में 3 पॉइंट होते हैं। बेटा त्रिभुज में 3 पॉइंट होते हैं, तीनों क्या होते हैं? 3 होते हैं। इसका मतलब बेटा ये है, यानी इस 3 का मतलब क्या है? ट्रायंगल। और इस 3 का मतलब क्या है कि त्रिभुज में 3 पॉइंट होते हैं। त्रिभुज में कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं। और 3 टाइम्स का मतलब 3 बार 3, मतलब इसमें 3 क्या होते हैं? 3 प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे 3 साइड, इसमें क्या होता है? 3 साइड होता है। क्या होता है बेटा? 3 एंगल होता है। 3 यानी 3 भुजा होती है, 3 कोण होता है, और 3 आपका क्या होता है? शीर्ष होता है। बेटा 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष। आखिर ये कैसे होता है मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए बेटा, अभी मैं बताऊंगा कि आखिर साइड क्या होता है, एंगल क्या होता है, दोनों में बात करूंगा मैं। अब देखिए पहले कि यह एक ट्रायंगल है। अभी ट्रायंगल टाइप की बात करूंगा आपसे, ABC। अब देखिए बेटा इसमें साइड कितने बेटा अगर देखा जाए, तो पहले साइड जान लीजिए क्या होता है। साइड होता क्या है? साइड की अगर बात किया जाए तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली, दो, अगर लिखूंगा मैं भुजा के बारे में, तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड मिलाने
वाला रेखाखंड भुजा कहलाती है, भुजा कहलाती, समझेगा। अगर कोई पूछे साइड क्या है तो आप बताओगे कि 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला, 2 पॉइंट्स यानी ज्वाइन अ 2 पॉइंट्स एनी लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड आपका क्या, साइड। अगर किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो आपका रेखाखंड होता है वह आपका क्या होता है, साइड होता है। क्या होता है आपका, साइड होता है। तो यह आपका क्या हुआ, साइड। जैसे आप यहाँ देखिए, एक पॉइंट ए यहाँ है, एक पॉइंट ये यहाँ है, ए बी क्या हुआ आपका, साइड हुआ। ए बी क्या हुआ आपका, साइड हुआ। जैसे एक पॉइंट बी यहाँ है, एक पॉइंट बी आपका क्या है, आपका सी यहाँ है, इसको मैं कह सकता हूँ कि यह भी क्या है आपका, बी सी भी साइड क्या हुआ आपका, मतलब कि आप कह सकते हो कि यह एक प्रकार का क्या हुआ आपका, साइड हुआ। एक सी यहाँ देखिए, ए यहाँ देखिए, आप कह सकते हो सी ए या ए सी ए भी क्या हुआ आपका, साइड हुआ। अच्छा एक बात और सुनिए, आपके जो यह पॉइंट हैं, आप एक तरह से यह भी कह सकते हो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 असंरेखी बिंदुओं के मेल को, 3 असंरेखी बिंदुओं के मेल को हम त्रिभुज कहते हैं। असंरेखी क्या होता है, नॉन कोलिनियर क्या होता है, जो एक ही रेखा पर समान रूप से स्थित ना हो, जो एक ही रेखा पर समान रूप से स्थित ना हो। आप इतना जानते रहिए कि लाइन को छोड़ करके बाकी, लाइन या लाइन सेगमेंट को छोड़ करके बाकी जो आपकी क्लोज फिगर आती हैं, सारी क्लोज की फिगर वो आपकी नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बने होते हैं। आपसे कोई पूछता है कि जो भी क्लोज फिगर है, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे आपका क्वाड्रेटियल हो, क्वाड्रेटियल कोई पार्ट हो, ट्रायंगल कोई पार्ट हो, अगर ऐसे जो भी फिगर आ रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि किन पॉइंट से मिलकर बना होता है, अगर ऑप्शन है कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, तो आप बताइए कि वह नॉन कोलिनियर का ज्वाइनिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आपकी परिभाषा क्या बनी बेटा, साइड की 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है वह आपका भुजा होता है। इस तरह हमने दिखाया कि एक बिंदु, यह बिंदु, यह बिंदु, यह बिंदु और यह बिंदु, यह बिंदु, आपका क्या हुआ, साइड हुआ। आपके ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, हमने यहाँ दिखा दिया। हमने यह भी प्रूव कर दिया कि बेटा इसका मतलब क्या है, 3 का मतलब ट्रायंगल होता है, इस 3 का मतलब 3 पॉइंट होते हैं, वो भी 3 बार होते हैं, 3 साइड हुआ। 3 एंगल का मतलब बेटा ध्यान देना कि जो आपका ये है, देखिए बेटा, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एक बात बेटा और ध्यान देना, जब कभी भी वर्टेक्स की बात आएगी, शीर्ष की बात आएगी, ध्यान देना कि वर्टेक्स और शीर्ष में क्या अंतर है, वर्टेक्स और एंगल में क्या अंतर है, सॉरी, वर्टेक्स और एंगल बस अंतर यह है कि वर्टेक्स में एंगल की साइन हट जाती है। मतलब बात ये समझो कि साइड के अंदर वाला जो भाग होता है एंगल होता है, और साइड के ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, आपका वर्टेक्स होता है। अच्छा एक बात बेटा ध्यान देना, अब इसी भी एक जिक्र है बेटा, एंगल क्या होता है। एक और समझ पहले, आप देख रहे हैं कि यह ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका मैंने बना दिया है। ट्रायंगल में आपकी 3 साइड होती है, 3 एंगल्स होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। कोई पूछे कि ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल जवाब ऐसे दीजिए कि वह बंद आकृति जिसके पास 3 भुजाएं होती हैं, जिसके पास 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज कहलाती हैं। इसमें 3 भुजा, 3 एंगल और 3 शीर्ष होते हैं। आप इतना बता करके शांत हो जाइए, फिर आगे की मैं बात अगर करूँगा क्या कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, सारे त्रिभुज के प्रकारों की मैं चर्चा करूँगा, फिर उसके एरियाज की चर्चा करूँगा, उसके पेरिमीटर की चर्चा करूँगा। और इसी में आज मैं आपको बताने वाला हूँ हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्यों लाया गया है, सारी बातों का जिक्र यहाँ किया जाएगा। बस आप ध्यान से देखते रहिए। ट्रायंगल की जो भी, ट्रायंगल में त्रिभुज का जो डर है, त्रिभुज की जो समस्या बनी रहती है कि सर यहाँ क्या होगा, ऐसे कि इसका पैरामीटर, इसका एरिया क्या होता है, इसका पैरामीटर क्या होता है, आज सारी समस्या आपकी दूर होने वाली है। बस इस क्लास को आप कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए अब ये बात करते हैं एंगल क्या होता है भाई। डालें हेडिंग एंगल। अभी बेटा बस एंगल के बारे में बताऊंगा, बाकी एंगल के टाइप्स वो अलग ही वीडियो में पढ़ाए जाएंगे आपको। एंगल का जिक्र हो गया है इसलिए मैं एंगल के बारे में बता दे रहा हूँ, आखिर कोण होता गया है। अगर आप ये कहा जाए कि सेम एंडिंग पॉइंट प्रोड्यूस एनी 2 रेज मेक अ फिगर इज कॉल्ड बी एंगल्स। यानी आप कह सकते हो किसी भी एक समान अंतः बिंदु से 2 किरणें खींची जाती हैं, 2 किरणें क्या की हैं, प्रोड्यूस की जाएं, तो ऐसे करने में जो फिगर बनता है
वह आपका क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है आपका, वो एंगल होता है। नहीं देख, मैं बता रहा हूँ आपको, लिखूंगा इसका भी। अगर यह आपका एक अंतः बिंदु है, इसे आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, इसको सेम एंडिंग पॉइंट कह सकते हो। यानी किसी भी सेम एंडिंग पॉइंट से अगर टू रेज, बेटा एक बात बहुत ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर रेज वर्ड यूज करना है। बहुतेरे बच्चे या बहुतेरे जो अध्यापक होते हैं वह इस वर्ड को जो यूज है रे वर्ड यूज करना भूल जाते हैं। वहाँ ये बोलते हैं कि एक ही अंतः बिंदु से दो रेखाएं गुजारी जाएं, दो रेखाएं निकाली जाएं। बेटा रेखा वर्ड अलग होता है। रेखा की कहानी, किरण की कहानी और लाइन की कहानी, जो आपका लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, इसको भी मैं यहीं चर्चा कर दे रहा हूँ। आखिर लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक बार पहले इसको कोण पढ़ लीजिए। पहले कोण क्या है बेटा, कोण के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो कोण की कहानी ये है बेटा कि एक ही अंतः बिंदु मान्यता बी है, इससे गुजारे गए दो किरणों से जो बनता है वही आपका क्या होता है, कोण होता है। यानी मैं कह सकता हूँ एक ही अंतः बिंदु से खींचे गए, यहाँ लिखेंगे आप, एक ही अंतः बिंदु से खींची गई दो किरणों द्वारा बनी आकृति कोण कहलाती है। एक ही अंतः बिंदु, एक ही अंतः बिंदु, यहाँ हम मिस्टेक हो गया। एक ही अंतः बिंदु से खींची गई दो एक ही अंतः बिंदु से खींची गई दो किरणों द्वारा बनी आकृति क्या कहलाती है आपकी, कोण कहलाती है। बनी आकृति कोण कहलाती है। यहाँ बनाया गया है, मान लेते हो कि थीटा यहाँ बना हुआ है, थीटा है, एंगल क्या है आपका, थीटा है। क्या है आपका, थीटा है। यह क्या हुआ आपका, कोण हुआ। यानी अगर कोण की कोई परिभाषा आपसे पूछ ले तो आप यही बताना कोण की परिभाषा कि एक ही अंतः बिंदु से खींची गई दो किरणों से बनी जो आकृति होती है वह आपका क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे आगे, क्योंकि बेटा इसी में लाइन से किरणें क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और एक आपका होता है रे होता है। फिर आपकी पहला लाइन क्या होती है, यह मैं जब आपको पढ़ाऊँगा, एक दिन आपकी क्लास लेके आऊँगा। लाइन और एंगल और ट्रायंगल पढ़ाई दे रहा हूँ। लाइन एंगल की क्लास लेके आऊँगा। लाइन क्या होता है, लाइन कितने प्रकार के होते हैं, एंगल क्या होता है, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्लास अलग से बनाई। अगर आपको इसकी आवश्यकता होगी तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर हमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपको उसको डर लगता है लाइन के बारे में, एंगल के बारे में, कब कौन सा एंगल होता है, सर VOA क्या होता है, AIA क्या होता है, इन सबको अगर जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं इस चीज़ को एक वीडियो ला करके आधे घंटे की अच्छे से आपको सेक्रीफाई कर दूंगा, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बेटा यहाँ देखिए, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। आखिर त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। बेटा इस त्रिभुज के प्रकार को मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं आपको त्रिभुज के प्रकार से। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी त्रिभुज के एरिया के बारे में, त्रिभुज का डिफिनीसन, त्रिभुज यानी भाई त्रिभुज 3 प्रकार के होंगे कि 2 प्रकार के होंगे कि 6 प्रकार के होते हैं, लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। किसी से पूछो कोई बताएगा 5 प्रकार, कोई बताएगा 6 प्रकार, कोई बताएगा 2 प्रकार। कन्फ्यूजन है। अगर यह कन्फ्यूजन आप पे बना हुआ है तो इस चीज़ को जानने के लिए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, जाते जाते आपसे मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो भी कर रहा है, लेकिन फिर भी आवश्यकता है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपकी जो क्वेरियाँ हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।